नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, ज्योग्राफी के इस श्रृंखला में हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग डील कर चुके थे, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे और सबसे अंतिम प्रश्न यही था कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आया था, इसे हम लोग कहते हैं नोबिला यानी निहारिका कहते हैं। और इससे अगले प्रश्न पर आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है, अब प्रश्न कहता है कि एंड्रोमेडा क्या है। ऑप्शन ए में है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ग्रह, ब्लैक होल का नाम या धूमकेतु। तो एंड्रोमेडा जो है ये मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला के पड़ोसी क्या है, आकाशगंगा है। दुग्ध मेखला का पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। यानी इस प्रकार से इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ये कब दिखाई देते हैं। तो ये अमावस्या की रात, किसकी रात, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात्रि ये धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। किस रूप में, धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। अमावस्या की रात धब्बे के रूप में क्या करते हैं, ये दिखाई देते हैं, धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी दो मतलब कह सकते हैं कि इनकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिनका नाम क्या है, M32 और M10। क्या नाम है, M32 और M10 जो है वो इस आकाशगंगा के उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। चलिए ये सारी बातें यहाँ पर आपने देखा। यहाँ पर आप इस बात को लिखित रूप से आप देख सकते हैं कि जो एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का पड़ोसी आकाशगंगा है, यानी मिल्की वे जिसे हिंदी में दूध मेखला कहते हैं, उसका ये पड़ोसी क्या है, आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिसमें M32 एंड M110 के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो है एंड्रोमेडा है, इसके दो सहायक उपग्रह के आकाशगंगाएं भी है, M32 और M110। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीबी है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कौन है, एंड्रोमेडा ग्लेशियर है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है और इसके दो उपग्रह आकाशगंगा, इसके दो उपग्रह आकाशगंगा जो है वो कौन कौन है, एक है M32 एवं दूसरा क्या है, M110। दूसरा कौन है, M110। इसके बारे में एक और बात, तो ये केवल अमावस्या के दिन देखे जाते हैं, अमावस्या की रात्रि में देखे जाते हैं। इसके अलावा ये किसके रूप में देखे जाते हैं, धब्बे के रूप में देखे जाते हैं, धब्बे के रूप में देखे जाते हैं। अमावस्या की रात्रि में ये केवल धब्बे के रूप में देखे जाते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर।
इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि जनवरी 1610 में गैलीलियो ने गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? 2, 3, 4 या 5। तो गैलीलियो ने गैलीली द्वारा जो चंद्रमा खोज की थी उसकी कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। कितने थी? 4 थी। और ये जो 4 चंद्रमाएँ थी, ये सब चंद्रमाएँ बृहस्पति के उपग्रह था। क्या था ये सब? बृहस्पति के उपग्रह। बृहस्पति के उपग्रह ये सब था। एक्चुअल में ये चंद्रमा नहीं था, ये सब क्या था? बृहस्पति के उपग्रह था। और ये कौन क्या सब था इसमें? तो बृहस्पति के 4 उपग्रह कौन कौन था? इसमें है गैनीमेटा, क्या है? गैनीमेटा है। उसके बाद क्या है? और यूरोपा है, गैनीमेटा है, यूरोपा है, आयो है, क्या है? आयो है। और कौन है? कैलिस्टो। ये 4 जो है ये सब बृहस्पति के क्या है? उपग्रह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है कि जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोज की गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार है। और ये सब क्या था? बृहस्पति के उपग्रह थे, जिसमें पहला था गैनीमीड या गैनीमीड, यूरोपा, आयो और कैस्टो। तथा सभी उपग्रहों में जो ये गैनीमीड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह, तो वो क्या है? हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। और इसी बृहस्पति का जो उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं, तो इसी ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। ये जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और यहाँ से एक और बात याद रखने वाली है कि बृहस्पति के 4 उपग्रह है जो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। प्रश्न कहता है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस प्रयोग या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे को हिंदी में कहते हैं दूध मेखला। इस बात को याद रखेंगे, दुग्ध मेखला, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारी आकाशगंगा है। बेलनाकार, घुमावदार, गोलाकार या अंडाकार? तो इसका सही आंसर होने वाला है घुमावदार। क्या? घुमावदार भुजाओं या घुमावदार तरीके का प्रयोग करके वैज्ञानिक ने आकाशगंगा को क्या किया है? दर्शाया है। अच्छा, ये दुग्ध मेखला जो है ये आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा क्या होता है? तो आपको पता है कि आकाशगंगा में 100 अरब 100 अरब ताराएं होते हैं। यानी ये असंख्य ताराओं का ये समूह होता है। क्या होता है? असंख्य ताराओं का समूह होता है। हमारा सौर मंडल जो है वो दुग्ध मेखला आकाशगंगा में है। और दुग्ध मेखला आकाशगंगा को हम लोग घुमावदार या दुग्ध मेखला आकाशगंगा को हम किसके द्वारा? घुमावदार या फिर कह सकते हैं सर्पिल द्वारा व्यक्त किए है ना। किसके द्वारा? कुंडलित या सर्पिल, कुंडली या कह सकते हैं कि सर्पिलाकार
आकृति द्वारा व्यक्त किए हैं या प्रदर्शित किया गया है। सर्पिलाकार आकृति द्वारा क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका डिस्कशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि दुग्ध मेखला जिसे मिल्की वे कहते हैं या आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है ना। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे में स्थित है। वैज्ञानिक ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार, घुमावदार या कुंडली आकृति से क्या करते हैं? दर्शाया है या दर्शाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है सही जवाब इसका। कहता है कि उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? यानी उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध होता है। तो उत्तरी आकाशीय गोलार्ध के कौन से नक्षत्र को क्या कहा गया है? ग्रेट बियर कहा गया है। ऑप्शन ए में है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, पेगासस या साइगनस को। तो अगर हम लोग ग्रेट बियर की बात करते हैं तो ग्रेट बियर नाम से उर्सा मेजर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। इसे सप्तऋषि क्या नाम इसका एक और नाम है? इसे सप्तऋषि नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी इसमें 7 ताराओं का समूह होता है। गांव घर में इसे सत भैया कहते हैं। क्या कहते हैं? सत भैया ना। गांव घर में क्या कहते हैं? इसे सत भैया नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे सप्तऋषि से संबोधित करते हैं। इसमें ताराओं की संख्या कितना होता है? 7 ताराएं। तारों की संख्या कितना है? 7 तारों हैं, जिसमें से जो है 3 तारे जो हैं वो चौकोर रूप से 4 तारे इस प्रकार से चौकोर है और 3 तारे जो है ये कोणीय रूप से है। इसलिए इसमें 7 को तारा है और इसे हम लोग सतभैया सप्तऋषि कहते हैं। अगर बात करें ये कब दिखाई देते हैं तो ये फागुन से लेकर के चैत के महीना तक। कब तक? चैत के माह तक ये दिखाई देते हैं। चैत तक ये दिखाई देने वाली ये तारा है। अब यहाँ पर आप इसी बात को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जिसे हम लोग उत्तरी हेमिस्फीयर कहते हैं में दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि या अपना गांव घर में सतभैया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह 7 तारों का समूह है जो चौकोर और तिरछी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। तारों का यह समूह सामान्यतः फागुन से चैत माह में दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? फागुन से चैत माह में तारों का यह समूह दिखाई देता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ये तो रीजनिंग में इस प्रश्न को देना चाहिए, लेकिन खैर ज्योग्राफी का है तो बहुत सबसे इजी प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? सूर्य है। सूर्य क्या एक तारा है? तारे खगोलीय पिंड में रहता है और ग्रह भी रहता है। ग्रह जो तारा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो खगोलीय पिंड को नहीं है, समुद्र नहीं है खगोलीय पिंड, यानी ये आकाश में नहीं रहता है। चलिए इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है इसका सही आंसर। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है खगोलीय पिंड के रूप में जाना जाता है। वही दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित जल का एक विशाल भंडार है। क्या है? जल का एक विशाल भंडार है। ये कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर स्थित रहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर।
कहता है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? मंगल, चांद, बृहस्पति या तारा। तो खगोलीय पिंड जो रात में चमकता है तो क्या हो जाएगा? तारा। टिमटिमाता या चमकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारा। तारा जो है यह एक खगोलीय पिंड है जो रात्रि में चमकता या टिमटिमाता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से ये चमकता रहता है, यानी इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यानी ये स्वयं नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता रहता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले खगोलीय पिंड तारा है, यानी स्वयं के प्रकाश से चमकने वाले खगोलीय पिंड क्या है? तारा है। जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि ग्रह और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर चमकते हैं, उनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। कहने का मतलब तारा के पास अपना प्रकाश होता है। क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, और तारा के प्रकाश को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना है। और दूसरा, ग्रह जो होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। चलिए, तो इन बातों को आप याद रखेंगे कि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और चंद्रमा का प्रकाश होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। कहता है कि शब्द कोमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है लंबी पूंछ वाली तारा, यानी पुच्छल तारा। और फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी है, लैटिन है या जर्मनी है। तो ये जो कोमेट शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लंबे पूंछ वाले तारा, पुच्छल तारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमेट शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है जिसका तात्पर्य लंबी पूंछ वाले तारा होते हैं। चलिए अब हम लोग, लेकिन दोस्तों अपना सेशन यहीं पर संपन्न होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट किए बगैर मत जाइए। आप अपने मन की बात को कमेंट में लिख करके हम तक पहुंचाइए। आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, ये बात आप हमें बतलाइए। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको हम बहुत हद तक मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।